Let's start this one. Show that four common tangent can be drawn by circles. ये दो सर्कल से चार कॉमन tangent उतार सकते, साबित करके दिखाओ. Find internal and external center of similitude. ठीक है, खलास. ये सब पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल उसी वक्त है जब सर्कल डज नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे से दूर भी हो और एक दूसरे को वो टच भी नहीं करना, तभी ये पॉसिबल है. सर ये हो गया ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट. ओ भाई थोड़ा उसको डस्टर यहाँ से उसको ऐसे थोड़ा गैप देके उतारेंगे दो सर्कल्स को. मान लो कि एक सर्कल ये है और सेकंड सर्कल दिस वन. अब ये सर्कल ऐसा है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. और अगर टेंजेंट इस तरह से बनते हैं तो इसे कहते हैं ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट. क्या कहेंगे इसको? तो एक दो टोटल कितने टेंजेंट्स हुए इसके बीच में? कैसा तीन हुए? 1 2 3 4 टेंजेंट्स हुए ना. तो 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, नहीं है? यस. ये एक केस में ही पॉसिबल है, इसके अलावा कहीं और केस में पॉसिबल नहीं. और ये केस कब होगा सेटिस्फाई? मान लो कि सेंटर C1 है, सेंटर इसका C2 है, तो C1 C2 शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2. अगर ये केस सेटिस्फाई हुआ तो मतलब ये है कि वो सर्कल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर और इनके बीच में कितने कॉमन टेंजेंट आएंगी. अच्छा सर, और क्या मालूम करना है? फाइंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड. यहाँ जो दो सर्कल के बीच में जो दो टेंजेंट मिलते हैं उसको कहते हैं इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड. क्या कहेंगे इसको जी? और जहां पर सर्कल्स टेंजेंट से जो सर्कल्स के बाहर मिल रहे हैं उसको कहेंगे एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड और इसे कहेंगे इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड. ठीक है, ये दोनों भी अपने को मालूम करना है. सर इसमें वही अपना जो सेक्शन का फॉर्मूला है रेशियो का, इंटरनली यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर एक्सटर्नली, यहाँ पर प्लस यूज करेंगे, वहां पर माइनस यूज करेंगे. ठीक है सर, वन बाय वन करेंगे. सबसे पहले ये केस सेटिस्फाई करो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सेंटर 1, सेंटर 2, रेडियस 1, रेडियस 2. ठीक है सर, सर्कल्स क्या क्या गिवन है समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, वो डायग्राम कवर तो हो गया ना? हाँ सर, चलो बिस्मिल्लाह करेंगे. सर्कल 1 है यहाँ पर और ये सर्कल 2 है. इसमें से डायरेक्ट 2g माइनस 14. अगर आपको डायरेक्ट निकालने आता बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सेंटर भी रेडियस भी. जिसको डायरेक्ट नहीं आता उनको शुरू से करना पड़ेगा. तो इसको अपन इधर कर लेंगे. 2g 2f y कोएफिशिएंट को कहेंगे, c क्या है 33. तो -7 f वैल्यू 3. ठीक है, और इसका सेंटर 1 क्या बनेगा? -g, -f, माइनस फॉर्मूले का g -+7 माइनस फॉर्मूले का f वैल्यू इज 3. 7 -3 सेंटर हो गया. अब रेडियस 1 क्या बनेगा? √g² f² - c. g² 7 स्क्वायर क्या बनेगा? 49 प्लस f² 9 माइनस फॉर्मूले का c क्या है यहाँ पर है सर -33. सिंप्लीफाई करेंगे बन जाएगा ये 49 प्लस 9 या फिर हाँ ठीक है जी 38 आएगा. 58 टोटल 58 आता. 49 में से तो निकाल लो आप. 49 - 33 6 1 प्लस 9 करो 25. √25 क्या बनेगा? 5. और ये किसकी वैल्यू है? R1. किसकी वैल्यू है? R1. क्लास सर इतना समझ में नहीं आ रहा मेरे को. ठीक है सर. अब सर्कल 2 कहाँ पर आएंगे अपन? सर्कल 2. सर्कल 2 से क्या करना है सर? यहाँ से सर इसमें से 2g वैल्यू क्या बनेगी? ये हो गया सर्कल 1 का, R1 भी आ गया, C1 भी आ गया. तो यहाँ से 2g क्या बनेगा? 30. 2f क्या बनेगा? -2. c क्या बनेगा? 1.
क्लियर है? तो g की वैल्यू क्या आएंगी 15, f की वैल्यू -1। तो सेंटर क्या बनेगा, सेंटर सेम माइनस फॉर्मूले का g की वैल्यू क्या है 15 कॉमा माइनस फॉर्मूले का f की वैल्यू क्या है -1, रेडियस r2 अंडर रूट जी स्क्वायर क्या है सर, यहाँ पर जहाँ से लेंगे gf 15 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे सर, 15 स्क्वायर कितना बनेगा 256, ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर इज 1 माइनस फॉर्मूले का सर माइनस फॉर्मूले का सी वैल्यू क्या है सर, सी वैल्यू भी -1 है सर, +1 -1 256 225 होता, वो चेक कर रहा था मैं 225, सो √225 क्या बनेगा 15, शाबाश वही चेक कर रहा मैं तुम लोगों को। तो ये R2 है, क्या है ये R2। तो सर R1 भी है, R2 भी है, C1 भी है और C2 भी है। सर अब क्या करना है अपने को, ये केस सेटिस्फाई करना है सर। अगर ये केस सेटिस्फाई हो गया तो कितने कॉमन टर्म निकलेंगे 4, ठीक है सर, लेट्स डू। So let's move on. First of all, we will find C1, C2. Distance formula between two centers. दोनों सेंटर, एक सेंटर क्या है हमारे पास 7, -3, सेकेंड सेंटर क्या है -15, -1, ये x1 y1 x2 y2, so x2 x1 x2 x1, C1 लिख देंगे भाई फिर से दोबारा 7, -3, C2 इज -15, 1, तो x2 x1 -15 -7 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 1 + 3 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा -15 -7 इज हाउ मच -22 जी, -22 स्क्वायर कितना बनेगा 484, ये बनेगा 16, कितना बनेगा ये 500 बन जाएगा 500, ठीक है सर, C1 C2 आ गया। व्हाट अबाउट R1 + R2, R1 + R2 सर, R1 की वैल्यू क्या है 5, R2 क्या है 15, 5 + 15 हाउ मच 20, √500 बड़ा है 20 बड़ा है जी, इसको कैसा करेंगे अपन, एक तरीका बताता मैं, 100 × 5 लिख सकते हैं अपन, 100 को बाहर निकालो तो क्या बनेगा, ठीक है 10√5 बनेगा ना, इसको कैसा करना देखो अभी, एक मिनट, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखो, आपको आसानी के लिए मैं बताता हूँ, एनीहाउ ये तो साबित हो रहा ही है, ये √500 ऐसे रखो, इसका आंसर क्या आएगा सर 20 को मैं √400 लिख सकता हूँ, हाँ √400 क्या होता 20, तो √500 बड़ा है √400 बड़ा है √500, तो C1 C2 ग्रेटर देन क्या है, साबित हो गया, खलास वही तो साबित करना था आपने, साबित ये करने का था, C1 C2 शुड बी ग्रेटर देन R1 + R, साबित हो गया ना, खलास। अब क्या करना है सर, इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड एंड एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, ये x1 y1 तो वही रहेगा दोनों का, x1 y1 x2 y2, सर m और n रेडियस 1, हमेशा रेडियस 1 किसका बराबर रहता है m के बराबर रहता है, और रेडियस 1 कितना है यहाँ पर 5, और रेडियस 2 n के बराबर है और वो कितना है 15, ठीक है, तो वी विल यूज द फॉर्मूला, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड को मालूम कर लेंगे एक के बाद एक। सबसे पहले हम मालूम करेंगे
इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। तो इसका फॉर्मूला है, इसको P कहेंगे, इसको Q कह लेंगे। P बनेगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सर m और n कहाँ से लेंगे? m की वैल्यू क्या है हमारे पास? रेडियस 1, m नथिंग बट रेडियस 1 5 है, और n क्या है? रेडियस 2 है। कितना है वो? 15 है। ठीक है, x1 y1 यहाँ पर है, सेंटर 1 को x1 y1, सेंटर 2 को x2 y2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सर m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू 5, x2 क्या है सर? -15 प्लस n की वैल्यू 15 और x1 क्या है? 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n 5 प्लस 15 my2 m5 y2 इज हॉट, y2 यहाँ पर मिलेगा x2 y2, तो y2 क्या बनेगा? 1, शाबाश। प्लस n क्या है? 15 और y1 इज हाउ मच? -3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 15, सिंप्लीफाई 15 5 75, 15 7 जी 105 बाय 20, 5 माइनस by 20, this will become now, तो 30 होता, हाँ राइट, 30 बाई 20 और ये बनेगा माइनस, तो 20 बना 20 2 सा, और ये 3 बाई 2 कॉमा -2, क्या है ये? इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, यही है ना? लेट मी वेरीफाई, हाँ सर यही है, परफेक्ट। ना अब क्या मालूम करना है? एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। सेम प्लस की जगह पे क्या करना है? माइनस, सेम वही रहेगा 5 माइनस 15, खाली प्लस को क्या करेंगे? -15 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 15 और 5 1 ज़ा, खाली आप चाहे तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रख सकते हैं वैसा, फिर भी -15 -3 divided by 5 minus 15, so this will be -75 अभी आया ना अपने को आंसर, फिर -105 डिवाइडेड बाय -10, -75 -105, 5 1 ज़ा 5 माइनस 15 3 ज़ा 45 -10, -10। सो सब्स्टिट्यूट करें सिंप्लीफाई के लिए, ये बन जाएगा -180 और ये बनेगा -40 माइनस, ठीक है। तो 18,4 यस 18,4 नहीं आ रहा सर जी। अच्छा अपन क्या गलती कर रहे हैं, खैर चलो चल जाता। माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, 5 प्लस 45 50 और ये बनेगा -5 18,-5 100% राइट आंसर। एक दूसरा अपन क्या कर सकते हैं मालूम है, अगर आपको कैलकुलेशन इजी करना चाह रहे हैं तो ये अपन गलती इसमें ये करें, R1 m/n है ना रेशियो, m/n है, m की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 है और n की वैल्यू क्या है
15 है, तो ये 5 1 जा 5, 3 जा 1:3 से भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल m के बजाय 5 के बजाय क्या रख सकते हैं आप 1, और n को 15 के बजाय क्या रख सकते हैं 3। सेम कैलकुलेशन करो, और आसान हो जाता, एंड यू विल गेट 100% सेम आंसर, उससे भी सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो बेटर टू गो विथ 1:3, मेरे जहन से निकल गया, तो 5 15 के बजाय क्या रखेंगे अपन 1 3 रखो, यू विल गेट द सेम आंसर।